तेजाजी महाराज का अपमान राजस्थान नहीं सहेगा। अगर तेजाजी महाराज का अगर आगे से ऐसी कोई पुनरावृत्ति होती है तो राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे हमारी लाशें बिछ जाए, हमारे ऊपर गोलियां चलाए, चाहे कुछ भी करे। कल तो पुलिस ने लाठियां बांधी, अगर पुलिस गोलियां भी चलाएगी तो हम सीने पे खाएंगे, लेकिन पीठ दिखा के नहीं भागेंगे। जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा था उसमें हमें लोगों को गिरफ्तार करके ले गए, और जिसको गिरफ्तार करना चाहिए था, जो दर्वी थे उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, उनको तो गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस हमारे ऊपर अभी भी जैसे हम कोई आतंकवादी हैं उसके अनुसार हमारे साथ बर्ताव कर रही है। इस मामले को पूरी तरह से बजरलाल सरकार दबाना चाहती है। मुख्यमंत्री के खुद के विधानसभा क्षेत्र में ऐसी घटनाएं होना प्रदेश के लिए शर्मसार करने वाली है। अदरवाइज उससे पहले हमारे साथ वहाँ पुलिस वालों ने ऐसा व्यवहार किया कि जैसे हम कोई बकरी चोर। लेकिन कल जिस तरीके से पुलिस के द्वारा लाठियां चलाई गई, उसके बावजूद आप भी शायद अंदर गए थे और आपके साथ ही कुछ और भी थे, क्या कुछ हुआ? वो पुलिस वाले ही थे कुछ जो गालियां दे रहे थे, गलत तरीके से बातचीत कर। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज को रम कॉल के ले रखा है क्या उनके भक्तों को, और चाहे इसके लिए भले हम मरना पड़े करना पड़े हम कटेंगे। किधर है सीएम? बिल्कुल सही, पता नहीं किधर है, जबकि भाई गौशाला में तो 2-4 दिन में आते रहते हैं। हमारे क्रांतिकारी भाइयों के साथ कल लाठीचार्ज किया और उनको मारा पीटा गया, और मुलजिम के जैसे उन पर अत्याचार भी जो है धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, वोट लेने के नाम पर जो ये षड्यंत्र रच के जो सत्ता में आती है, कि इसके पीछे षड्यंत्र रचने वाला कोई और है। दो जातियों के बीच में वैमनस्य फैलाने का काम है, दो जातियों को लड़ाने का काम है ये। जब तेजाजी पर अपमान होगा नहीं सहेगा राजस्थान। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं लोक नेत्र। और इस वक्त मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर कल की रात को परसों रात को जो घटना हुई थी, तेजाजी की जो मूर्ति खंडित हुई उसको लेकर तेजा भक्त विरोध कर रहे थे, और फिर अचानक पुलिस आती है और लाठियाँ चला देती है। उसके बाद तेजा भक्तों को कुछ अंदर कर दिया गया था, और उसके बाद रात को 12 बजे हनुमान बेनीवाल जयपुर पहुँचते हैं और उन तेजा भक्तों को अशोकनगर थाना से बाहर छुटवाते हैं। और आज इसी वक्त हनुमान बेनीवाल उसी तेजाजी के मंदिर में पहुंच रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इन तेजा भक्तों को जो यहाँ आराम से हम इन लोगों से बात कर रहे थे, इनको किस तरीके से भगाया जा रहा है। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहिए? जिस तरीके से ये आप लोगों को इस तरीके से कह रहे हैं कि मतलब उधर चले जाओ, ये विरोध, आप तो आराम से शांति तरीके से हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं, उनसे बात करने के लिए आए हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? सर, हम कल भी तेजाजी की मूर्ति का टूटने के बाद हम लोग बड़े भाई साहब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रवण चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तब पुलिस ने हमारे बर्बरतापूर्वक लाठियां बांधी। जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा था उसमें हमें लोगों को गिरफ्तार करके ले गए, और जिसको गिरफ्तार करना चाहिए था, जो दर्वी थे उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, उनको तो गिरफ्तार किया, जबकि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे उनको यहाँ पे लोगों ने गिरफ्तार किया। और वहाँ रात को लगभग 1 बजे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो के आने के बाद 1 बजे हमें अशोकनगर थाने से लगभग 20 जनों को वहाँ से रिहाई मिली। उसके बाद भाई साहब का संदेश था कि कल सुबह 10 बजे मैं तेजाजी मंदिर के पास पधारूंगा, तो हम भाई साहब को सुनने के लिए यहाँ पे आए, लेकिन पुलिस हमारे ऊपर अभी भी जैसे हम कोई आतंकवादी हैं उसके अनुसार हमारे साथ बर्ताव कर रही है। किसी को यहाँ पे खड़ा नहीं रहने दे रही है, किसी को कोई बातचीत नहीं करने दे रही है, जबकि हम शांतिपूर्ण तरीके से तेजाजी के मंदिर के पास खड़े हैं। हमारा ऐसा कोई वो नहीं है जिसे हम कानून को अपने हाथ में लें और कानून बिगाड़े, ऐसा हमारे कोई मंशा नहीं है। हम चाहते हैं कि राजस्थान में सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ तेजाजी महाराज का जो अपमान हुआ है उसका जो भी निर्णय हमारे भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल करेंगे, उसके साथ हम सब साथ में हैं। हालांकि जिसने जो ये घटना की थी, जो मूर्ति को खंडित किया था, उसको पकड़ लिया गया है। ये देखो एक सोची समझी साजिश है। मुझे नहीं लगता कि वो बंदा जो आदमी एक कैफे चला रहा है और सुनने में आया कि यहाँ पे भी उसका कोई सांगानेर में भी कुछ वो है, उसका मतलब प्रतिष्ठान है, तो मुझे नहीं लगता कि उस बंदे ने मूर्ति तोड़ी होगी। और अगर कोई बंदा दारू भी पी रखा होता है या कोई शराब के नशे में भी होता है तो उसका मंदिरों से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर उसके ऐसी चीज है, ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। मतलब इस मामले को दबाने के लिए, सिर्फ शांत करने के लिए किसी को पकड़ा है। जी, इस मामले को पूरी तरह से बजरलाल सरकार दबाना चाहती है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र, मुख्यमंत्री के खुद के विधानसभा क्षेत्र में ऐसी घटनाएं होना प्रदेश के लिए शर्मसार करने वाली। मुख्यमंत्री जी के खुद के क्षेत्र में कुछ दिन पहले थाने के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, उसमें भी मुख्यमंत्री जी मौन है। मुख्यमंत्री जी राजस्थान के प्रति संवेदनशील नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को यहाँ पधार कर नैतिकता के आधार पर उनसे राजस्थान की बागडोर नहीं संभाली जाती तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और हनुमान बेनीवाल जी को यहाँ का राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ताकि यहाँ की कानून व्यवस्था वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था बनी रहे। लेकिन कल जिस तरीके से पुलिस के द्वारा लाठियां चलाई गई, उसके बावजूद आप भी शायद अंदर गए थे और आपके साथ ही कुछ और भी थे, क्या कुछ हुआ?
सर हमारे साथ यहाँ से ले जाने के बाद हमें पहले कर्णौता थाना ले जाया गया। वहाँ पे भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया कि फिर बाद में उनको पता चला कि ये तो क्रांतिकारी हैं। उसके बाद हिम्मत सिंह जी वहाँ के एसएचओ थे, उन्होंने हमारी मदद करी, कि अदरवाइज उससे पहले हमारे साथ वहाँ पुलिस वालों ने ऐसा व्यवहार किया कि जैसे हम कोई बकरी चोर। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। कुछ लोगों ने यहाँ चढ़ते वक्त भी गालियाँ निकाली। मतलब कौन थे वो तो मुझे वो पुलिस वाले थे, पुलिस वाले ही थे कुछ जो गालियां दे रहे थे, गलत तरीके से बातचीत कर रहे थे, तो हमने उनका भी विरोध दर्ज करवाया। और अभी भाई साहब यहाँ आएंगे तो हम भाई साहब को सारी बात बताएंगे। वैसे रात को भाई साहब हमारे पास पहुँच गए थे, लेकिन कुछ बातें समय के अभाव में रात ज़्यादा होने की वजह से हम भाई साहब को कई सारी बातें नहीं बता पाए। हालांकि उनको सारी चीज़ की पूरी समय समय पर भाई साहब पूरी कैंपेन कर रहे थे। और भाई साहब ने रात को 1 बजे पधार कर हमारा वहाँ अशोक नगर थाने से हमें रिहाई करवाई। आपका क्या कुछ कहना है ये जो घटना हुई रात को, और अभी जिस तरीके से आप शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ खड़े थे, पुलिस बार बार आपको धक्के देकर इधर भगा रही है कि इधर चले जाओ, और आप मीडिया से बात नहीं करने दे जा रही? जी हाँ साहब, ये अत्याचार है, हमारे आस्था पर एक प्रकार का एक जो है आस्था पे चोट है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार मूर्ति को तोड़ा फोड़ा गया है उसे पुनः स्थापित किया जाए और अपने इस क्षेत्र में, अपने राज्य में सुख शांति बनी रहे। यही मुख्यमंत्री जी से और राज्य के प्रशासन से हमारे। एक चीज भाई और जानो, आखिर कब तक तेजाजी को अपमान से होगा? भाई साहब हम इसीलिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तेजाजी महाराज का अपमान राजस्थान नहीं सहेगा। अगर तेजाजी महाराज का अगर आगे से ऐसी कोई पुनरावृत्ति होती है तो राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। चाहे हमारी लाशें बिछ जाए, हमारे ऊपर गोलियां चलाए, चाहे कुछ भी करे। कल तो पुलिस ने लाठियां बांधी, अगर पुलिस गोलियां भी चलाएगी तो हम सीने पे खाएंगे, लेकिन पीठ दिखा के नहीं भागेंगे। और हम सब भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी ने अहिंसा के तो अपना के भारत को आज़ाद करवाया था, वैसे हम अहिंसावादी तरीके से बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे और राजस्थान को और तेजाजी महाराज को जो भी अपमान हुआ है उसका न्याय लेकर आएंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी युवा हैं भाई। हम कहना चाहते हैं कि हमसे जो भी घटना हुई इसका समाधान किया है जल्दी से जल्दी। हमारे भाई साहब भी बता रहे हैं, हनुमान जी बेनीवाल साहब, इसकी वजह से जल्दी से कार्रवाई की जाएगी। और जो भी इसे ये घटना की है, जिसने की है, वो उसके माफी मांगे और इसका पुनर्निर्माण प्रतिष्ठा करे इस मंदिर की। पूरा काम बताइए, यहाँ पे सीएम को आना चाहिए था। इस घटना को 48 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन सीएम साहब का आता पता नहीं है। जो तो उनका विधानसभा क्षेत्र है, किधर है सीएम साहब को एक बार आके संभालना चाहिए। और भी कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं आया है? कांग्रेस को चलो, कांग्रेस के तो वो तो विपक्ष में बैठे, लेकिन पक्ष वालों को तो आना चाहिए। वो किधर है सीएम साहब? 48 घंटे से हमारे आराध्य देव का अपमान हो चुका है और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रही है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पता नहीं इधर एक समाज का काम नहीं, ये सर्व समाज का काम है। इसको हम सब मिलकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सीएम साहब सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज को रम कॉल के ले रखा है क्या उनके भक्तों को? और चाहे इसके लिए भले हम मरना पड़े, करना पड़े, हम कटेंगे। अच्छा, बीते दिनों पहले भी कई जगह साहब को यहाँ भी आना तो चाहिए। किधर है सीएम? बिल्कुल सही। पता नहीं किधर है, जबकि अभी गौशाला में तो 2-4 दिन में आते रहते हैं। और वो इधर पास में जो गौशाला उसमें आते रहते हैं। और यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई है, इसका कुछ ज्यादा पता नहीं है। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए और ये अत्याचार हो रहा है उनके राज्य में, इस अत्याचार के खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए। हम चाहते हैं हमारे तेजाजी महाराज हमारे आस्था के हैं और उनको पुनः उस मूर्ति को स्थापित किया जाए और इस स्थान पर वो आए। हमारे क्रांतिकारी भाइयों के साथ कल लाठीचार्ज किया और उनको मारा पीटा गया और मुलजिम के जैसे उन पर अत्याचार। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? आप भी युवा हैं और जो तेजाजी महाराज को लेकर जो अपमान हुआ है, जो मूर्ति खंडित की गई और जिस व्यक्ति को पकड़ा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये तो सिर्फ एक इस मामले को दबाने के लिए किसी ना किसी एक व्यक्ति को फंसाया गया है। बिल्कुल ये सही बात है कि इसके पीछे षड्यंत्र रचने वाला कोई और है। दो जातियों के बीच में वैमनस्य फैलाने का काम है, दो जातियों को लड़ाने का काम है। ये समाज को जो है बिखेरने के लिए ये जो लोग हैं, महापुरुषों की, लोक देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जाता है। अब एक बात बताओ, पुलिस से बचने के लिए उन्होंने पहले ही एक प्री प्लानिंग प्रोपेगेंडा तैयार करके ये बयान दिया कि नशे में होके, डिप्रेशन में होके इस आदमी ने मूर्ति तोड़ दी। उसने नशे में, डिप्रेशन में, उसकी इस रोड पर और कोई उसको चीज़ ही नहीं दूंगी। उसने पेट्रोल पंप के वहाँ जाके तोड़ फोड़ नहीं करी। इस मूर्ति में अगर कोई आदमी को पैसे चाहिए नशे में, तो वो मंदिर में जाके दान पात्र तोड़ता, वो मंदिर में कुछ और चीज़ तोड़ फोड़ करती। अकेली मूर्ति को इस प्रकार से तोड़ना, नशे में मंदिर में जाता भी नहीं है कोई? क्या वो होश में नहीं था? बिल्कुल भी। मैं तो कहना चाहूँगा इस पुलिस वालों लोगों से, प्रशासन वालों लोगों से, थोड़ी बहुत अगर आप में भी शर्म शंका बची है तो आप कम से कम जो सरकार का जो दबाव है उनके नुमाइंदे ने आप नाते पे आपने बयान लिख दिया और आपने जो है ये कह दिया। कल यहाँ पे हम सब लोग जो है जिस हिसाब से हम हमारा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या ये भी जो है धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, वोट लेना के नाम पर जो ये षड्यंत्र रच के जो
आती है। क्या लोक देवता तेजा जी जो है वो किसानों के आराध्य देव है, सर्व समाज के देवता है। एक तरफ तो आप जो है मुख्यमंत्री जी जो है आए दिन जो है मूर्तियों का अनावरण करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उद्घाटन करते हैं, और दूसरी तरफ जो है खुद के विधानसभा क्षेत्र में ऐसी घटना हो जाती है, उसके बाद में उनका कोई बयान नहीं आता, ना वो जो है कोई एक्शन लेते हैं। उल्टा जो है जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसके ऊपर जो लाठीचार्ज करके उनको गिरफ्तार करना, ये कहाँ तक उचित है ये बताओ। बिल्कुल। और ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, बाड़मेर में देख लो, बीते दिनों नागौर में एक कवि था, उसने भी तेजा जी को लेकर जो बात कही थी वो भी आपको पता है। ये एक सरकार बिल्कुल तरीके से फेलियर है। एक मुख्यमंत्री होता है जो चुनाव होता है, ये तो थोपा गया मुख्यमंत्री है, तब ये घटनाएं हो रही है। आए दिन जो है कभी आप बाड़मेर में हो रही है, कल परसों डीडवाड़ा में हो रही थी, अभी सुरसुरा में भी वहाँ पे ये हो रहा था। लेकिन तो ये हमारे लोक देवताओं का अपमान हम कतई नहीं सहन करेंगे। यहाँ तो आप जो है ये आके कह दो कि लोक देवता नहीं है, कहीं तो आप कभी राणा सांगा जी का अपमान कर रहे हो, कभी जो है आप किसी चीज को लेकर अपमान कर रहे हो। ये आप चाहते क्या हो? आपको हमने काम करने के लिए भेजा है। ऐसी जब घटना होती है पुलिस का काम था कि तुरंत जो है सीसीटीवी फुटेज चेक करके हम 2 से 4 घंटे के अंदर उस आदमी को गिरफ्तार करें, ना कि विरोध करने वाले लोगों के साथ आप अत्याचार करो। अगर वो लाठियां बरसाई गई आपने देखा होगा, वो बिल्कुल हमने लाठियां देखी, हम लाठी बरसाने के लिए तैयार है। ये तो हम इधर शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं यहाँ पे। ये तो मीडिया से बात नहीं क्यों? मैं तो डरे हुए, इनके पास जवाब नहीं है। मीडिया से बात करेंगे तो इनका जो सच है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि लोगों में जो आक्रोश है, लोगों में जो विरोध करने का जता है ना, मैं तो खुद कहता हूँ ये जो जितने भी वर्दी लगा के लोग बैठे हैं, पुलिस वाले जवान, इनके जो बीएसएफ के जवान है, एक तरफ तो हमारे जो है जैसलमेर में जो है माता जी की जो आरती भी करते हैं, और इधर जो है ये तेजा जी की मूर्ति तोड़ने में विरोध करने वालों को लाठियां बरसाते हैं। तो ये अपने घरों में आराध्य देवताओं को नहीं मानते हैं क्या? ये अपने बच्चों को जो है मंदिर नहीं भेजते हैं क्या? ये खुद मंदिर नहीं जाते हैं क्या? तो फिर यहाँ पे जो है ये क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके हम काम कर रहे हैं। अब इनका प्लान है कि हम पेट्रोल पंप पे जाके आगजनी करेंगे। अरे हम युवा है, इतने हम पागल थोड़ी है कि जो सरकारी संपत्ति को इस हिसाब से नुकसान पहुंचाएंगे। अगर हमें आग ही लगानी होती तो फिर तो हम पूरे जयपुर में बवाली मचा देते। हम एक इस फिक्स जगह पे आके हम ये क्यों करते? हमारा काम था कि आप जो है गिरफ्तारियां करो, हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा काम कर रहे हैं, शाम तक आप उनकी गिरफ्तारियां कर लो, हम यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन उन्होंने जो है मुख्यमंत्री जी के जो राजस्थान दिवस प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उनमें जो है सरकार और देश प्रदेश तक जो है माहौल ऐसा नहीं जाए कि राजस्थान में कुछ ऐसा हो रहा है। केवल उनका ही मामला दिखे, उनके ही वीडियो फोटो दिखे कि हम जो है सब प्रोग्राम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। केवल थोड़ी घोषणाएं और थोड़े आयोजनों को दिखाने के लिए इन्होंने ये काम किया है। तो ये थे इस वक्त जो तेजा जी का मंदिर है, जो उसमें कल मूर्ति खंडित थी, उसको लेकर यहाँ तेजा भक्त इकट्ठे हुए थे। खैर अब ये थोड़ी देर में हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन आप लगातार अपडेट देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी न किसी नए वीडियो में। आखिर कब तक सहेंगे राजस्थान के लोग तेजा? फिर तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।